ट्रैजिक भी है, मजे की भी है। मेरी जान निकल गई। हम गए बेल्जियम की तरफ। पता था कैसे शाहरुख खान मुझसे टकराएगा पीछे हाथ किया, बैग ही नहीं है। मैं तो दूसरे मुल्क में हूँ, मैं यूरोप में हूँ, मैं वापस घर कैसे जाऊंगी? अब मैं भागी। वो स्टॉप पे सबसे ज्यादा चोर उज़ैर ही मशहूर है। मैं बस थी कि मुझे इस जगह से निकलना है, मैं कैसे निकलूं? मैंने तुम्हें बोला अपना बैग संभाल कर रखो, तुमने मुझे नहीं बोला अपना बैग संभाल कर रखो। आंसू पोंछते पुष्पा। So much for आंसू पोंछते पुष्पा। आई हेट टीयर्स। plot twist. अब प्लॉट इज ट्विस्ट। Plot twist ये हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक स्टोरी, बहुत मज़े की स्टोरी। और ये स्टोरी है हम दोनों की, इसलिए ये मेरे साथ बैठी हुई है कि स्टोरी में हम दोनों मेन रोल में। हाँ। और बहुत मज़े की स्टोरी है जो मेरे साथ हुआ है। उसके बारे में बताऊंगी। ट्रैजिक भी है, मज़े की भी है, बट अभी हम जब सुनाते हैं तो इट साउंड्स मोर फनी, राइट? ठीक है। अभी क्योंकि अक्सर ये होता है यार, जो अक्सर कोई ऐसी सीरियस चीज़ बंदे के साथ गुजरती है ना, ऑब्वियसली अल्लाह ना करे किसी के साथ ट्रेजेडीज हो, जब ट्रेजेडी ना गुजरे ना और सिर्फ ये हो कि कोई बुरा मोमेंट गुजरे या कोई बुरी सी स्टोरी हो या ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो खराब वाला, तो वो उस टाइम में तो बंदे की जान निकाल देता है, बट बाद में इट मेक्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, फनी हो जाती है। वही आई थिंक वो एक्सपीरियंसेस उस टाइम भी आपको बहुत फनी लगते हैं। मुझे तो लगे थे। तुम्हें तो लगे थे कि किसके बारे में नहीं था। मुझे बिल्कुल फनी नहीं लगा था, मेरी जान निकल गई थी। लेटर हाँ लेटर, बट मुझे तो बहुत बहुत लेटर वो फनी लगा था। उस टाइम में तो बिल्कुल फनी नहीं लगा था। खैर, तो हुआ क्या था, अब आते हैं फ्लैशबैक जो हमारे साथ हुआ था 2022 में, है ना? लास्ट ईयर नहीं हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था। सो 2022 में हम गए थे। डिसाइड किया कि हम दो मस्तानों की तरह बैग पैक करेंगे और यूरोप ट्रिप पे जाएंगे। हम यूरोप ट्रिप पे जाएंगे। तो मैं और आयशा we're like ट्रैवल बडीज, हमेशा हम लोग साथ में ट्रैवल करते हैं, हमें साथ में बहुत मज़ा आता है ट्रैवल करते हुए। हमारे हम इत्तेहाद डे से हम लोग साथ में ट्रैवल करते थे और हर जगह साथ में जा रहे हैं, एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं। मुझे यूरोप बहुत पसंद है तो यूरोप बहुत जाते थे। यूएस हर जगह जाकर एक्सपीरियंस करते थे कि वहाँ की चीज़ें कैसी हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का खाना कैसा है। वी यूज्ड टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स। इस बार क्या हुआ कि इट वाज जस्ट मी एंड हर। डम एंड डमर। मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ कोई भी, सिर्फ यही है, डम भी यही है, डमर भी यही है। वो अभी आपको स्टोरी में पता चलेगा कि कौन है। खैर, तो क्या हुआ कि हम लोग गए यूरोप। अब यूरोप में पहले हम गए एम्स्टर्डम के बाद एक ब्यूटीफुल टाउन है मास्ट्रिख में गए हमने, कुछ दिन वहाँ, 2 दिन वहाँ गुजारे। उसके बाद हम गए बेल्जियम की तरफ। हम ट्रेन में ही जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे। अब बेल्जियम में ब्रसल्स एक सिटी है और हमें वहाँ से वापसी की फ़्लाइट थी। सो हम लोग अबू धाबी से गए एम्स्टर्डम के बाद मास्ट्रिख एक टाउन, मास्ट्रिख के बाद ब्रूज एक टाउन था बेल्जियम में, वहाँ, और उसके बाद ब्रसल्स से हमारी वापसी। बेसिकली 7-8 days ट्रिप। 7-8 days ट्रिप। ब्रसल्स वाज आवर लास्ट स्टॉप, सेकंड लास्ट डे। हाँ। सो बेसिकली हम ब्रसल्स से वापसी थी हमारी, और हमें ब्रसल्स में टाइम नहीं गुजारना था। हमारा प्लान हमेशा से यही, मतलब शुरू से यही था ट्रिप के, कि हम लोग अपने जो दिन हैं हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे ये टाउन्स बीच में, क्योंकि हम हमेशा सिटीज जाते थे। तो हमने कहा चलो यार टाउन्स एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग जो बीच में आते हैं, फ्रॉम नेदरलैंड्स टू बेल्जियम। ब्रसल्स का भी इतना दिल नहीं था, बिकॉज वहाँ से फ्लाइट हमें चाहिए थी वापस। हमें वापसी की फ़्लाइट चाहिए थी। तो हमने कहा कि हम सिर्फ इत्तेहाद पे ट्रैवल करते, डिस्काउंटेड टिकट्स थे, हम वहाँ काम करते थे। तब तो हम काम नहीं करते थे, हमें मिले थे टिकट्स, राइट? मुझे तो याद भी नहीं है हम गए कैसे थे यार। I have no clue. किसी से ID-90 मांगा था हमने। नहीं, हम कैसे गए थे? मुझे याद ही नहीं है हम लोग कैसे गए थे एम्स्टर्डम। नहीं, हमारा एंड ऑफ सर्विस का एक टिकट रहता था। हमारा एक टिकट रहता था। हम लोग का, जब हम लोगों ने अपनी जॉब्स खत्म की थी तो हम लोग का एक टिकट रहता था जो हमने उसके लिए रखा था, एडवांस बुकिंग की थी शायद। कुछ तो किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। ऐसा था। अच्छा। सो खैर, हम लोग और वापसी हमें जो मिल रही थी वो हमें ब्रसल्स से मिल रही थी, जो सारे टाउन्स क्रॉस करके। तो वी आर लाइक चलो यार ब्रसल्स से आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं गुजारेंगे, हम सिर्फ एक दिन गुजारेंगे। अब सफ़र शुरू हुआ। मास्ट्रिख से हम ब्रूज पहुंचे, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया ब्रूज हमने। एक ब्यूटीफुल टाउन, पेंटिंग, मतलब खूबसूरत। आई वुड गो देयर अगेन ऑफ कोर्स। मैं तो बहुत शौक है मेरा कि माय मॉम गोज विद मी देयर, क्योंकि वो टाउन ऐसा है कि मेरी मॉम वो देखे, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे साथ वो जाए इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में। तो खैर, हम लोग गए वहाँ,
ब्रूज में 2-3 दिन गुजारे हमने, 2 दिन गुजारे शायद या 3 दिन गुजारे, 2 नाइट्स आई थिंक और 3 डेज। हमारा प्लान ये था कि एक्सटेंड कर लेते हैं, पर फिर हमने कहा कि नहीं। हाँ, क्योंकि इतना खूबसूरत था कि हमने कहा यार एक्सटेंड कर लेते हैं। वो जगह आप जहाँ स्ट्रीट से भी निकलो ना, हर जगह बस लाइक फेरी टेल आई स्वेयर ऐसा ही था। और ना हॉर्स पे लोग जा रहे हैं, लड़कियां वो चला रही हैं, और बहुत खूबसूरती थी। एनीवे, तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है यार, ब्रूज से हम लोग जाएंगे ब्रसल्स जो वापस ही है। अब ट्रेन में हम लोग चढ़ गए, क्योंकि हमारा पूरा सफर ही ट्रेन का था, बसेस ट्रेन ऐसा ही गुजर रहा था पूरा रास्ता। अब जैसे हम लोग ब्रूज की तरफ जा रहे हैं, और उसके लिए भी हमने काफ़ी, मेरे ख्याल में बीच में काफ़ी बसेस पकड़े थे, राइट? बस पकड़ा, फिर ट्रेन पकड़ा। अब ट्रेन में बैठ गए, हमने कहा चलो यार आखिरी स्टॉप ब्रसल्स, रास्ता है, बातें करते हैं। एक कैबिन मिला हम दोनों को, ये मेरे सामने बैठी हुई है, और सीरियस बातें शुरू हो गई लाइफ के बारे में। डीप टॉक्स लाइक कि ट्रिप कितना आरामदेह जा रहा है, कितना आसान जा रहा है, हम टोटली कर कितना सुकून वाला ट्रिप था, हमें कोई हासिल नहीं हुआ, बस दिस वाज द बेस्ट ट्रिप एवर। हाँ, ऐसा ही मतलब मुझे था कि यार ऐसा ट्रिप, क्या मजा आया यार, आयशा कितना स्मूथ था, कितना मजा आया हम दोनों को, और कुछ मसला ही नहीं हुआ ना पूरे ट्रिप में, क्या एंजॉय किया हमने। खैर अब ये बातें हो रही है, फिर हम चले गए, क्योंकि रास्ता था 1-2 घंटे का, तो हम रास्ते में अपनी अपनी बातें करने लगे, सीरियस टॉक्स अबाउट हमारे बचपन की बातें, हमारे बैड एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, लाइक स्टफ लाइक दैट। बस बातें डीप और सीरियस डिस्कशंस चल रही थी। अब बातें कर रहे हैं, इसमें से हमारा स्टॉप आ गया। तो आयशा कहती है ये हमारा स्टॉप है। मैंने कहा चलो यार निकलते हैं। अब हमने सुना ये था कि ब्रसल्स में चोरियां बहुत होती हैं, तो बहुत वो था कि यार चोरियां होती है, तो अब सब पेरिस के बारे में भी सुना था और फिर ब्रसल्स के बारे में भी सुना था, तो हमने कहा यार चीज़ों को पकड़ के चलना है, ऐसा है। अब उस टाइम तो बिल्कुल नहीं सोचा था ये चीज़, नहीं सोची नहीं थी, बट पता था कि ऐसा है, इट्स नॉट अ सेफ प्लेस, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम शौक भी नहीं था वहाँ ज़्यादा गुजरने का। हमने कहा चलो यार बस वापस ही वहाँ से। अब हम लोग बाहर निकले, ट्रेन स्टेशन से बाहर निकले, और जैसे निकले मुझे मैं ये बात कर रही ना, मुझे पूरा वो विजन आ रहा है। तुम्हें हो रहा है कि पूरा मुझे आ रहा है कि खुशी हम लोग ऐसे बैग पकड़ के निकल रहे हैं पूरा। हाँ, कि मुझे पूरा वो सब पिक्चर सामने आ रहे हैं, पिक्चराइज कर रही हूँ। ट्रेन स्टेशन पे हम लोग ऐसे उतर रहे हैं, फिर मुझे लगता था कैसे शाहरुख खान मुझे टकराएगा, कल हो ना हो की तरह। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। में पूरे वीडियो में, पूरी स्टोरी में, हमारी पूरे ट्रिप में कोई रोमांटिक बात नहीं है। बहुत फनी इंसिडेंट्स हुए हैं, सीरियस हुए हैं, और अनोइंग भी हुए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे साथ आयशा थी, बट रोमांस के नाम पे मुझे तो ऐसा लगा था ना क्योंकि वो ट्रेन स्टेशन बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे लग रहा था जैसे कल हो ना हो का वो जो ट्रेन स्टेशन था। ठीक, हाँ, बस ऐसा ही हुआ। इसके लिए मेरे साथ तो गदर हुआ पूरा। अच्छा, तो हम लोग निकले बाहर, और जैसे हम लोग बाहर निकले तो मैंने आयशा को बोला, आयशा अपना सूटकेस, मैंने कहा सूटकेस टाइट पकड़ना अपना, ऐसा जैसे हम बाहर निकले मैं टिप्स दे रही थी। हाँ, क्योंकि जैसे हम बाहर निकले तो बहुत अजीब से लोग थे, मतलब ऐसे लोग थे जैसे लग रहा था कि बस ये तो इनको हमारे बैग भी नजर है, हमारे सूटकेस भी नजर है, ऐसे लोग दिख रहे थे हमें, क्योंकि ब्रूज में ऐसा नहीं था माहौल बिल्कुल। एम्स्टर्डम तो वैसे ही बहुत मजे की जगह है, बहुत ज्यादा, वहाँ आप लोग को ऐसे दिखेगा भी नहीं, इट्स अ वेरी वेरी नाइस प्लेस। तो हमें लगा कि यार ये तो बहुत अजीब से लोग हैं यार यहाँ, तो मैंने इसको बोला सूटकेस यार टाइट पकड़ना, ये यहाँ ख्याल रखना, और मैंने इसको ये भी बोला अपना पर्स भी टाइट पकड़ना, कहती आगे रखना, आगे पीछे आगे रखना, पीछे नहीं रखना। खैर उसी में इसने बोला कि अच्छा जाना कैसे है होटल की तरफ। मैंने कहा टैक्सी पकड़ते हैं यार, यहाँ ज़्यादा रुकते नहीं हैं कुछ भी, बस सीधा टैक्सी, सीधा होटल पहुँचते हैं, बस दैट्स इट। फिर खाने के लिए निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि नेक्स्ट डे एक दिन हमारा यहाँ है, सिटी एक्सप्लोर कर लेंगे, बीच जो मेन जो एरियाज जहाँ लोग ज़्यादा हो, क्राउड है, वही एक्सप्लोर कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट डे उसके बाद तुम्हारी फ्लाइट है। खैर बैठे हम लोग टैक्सी में, और हम लोग चले गए होटल की तरफ। तब तो बहुत माहौल खुश था, हम अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें हो रही हैं। अच्छा, कोई 15 मिनट का हमारा टैक्सी ने हमें होटल पहुंचाया। अब पता नहीं कि कैब का क्या सीन था, शायद वो हमें लंबे रास्ते से पहुंचा रहा है, इसलिए पैसे ज़्यादा होता है कुछ सिटीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में, कि पैसे बनाने के चक्कर में आपको लॉन्गर रूट से लेके जाते हैं, जो वो कर रहा था ना, कि 15 मिनट का कोई रास्ता था, और कोई ऐसी जगह थे, कोई बहुत मेन रोड सा लग रहा था, उससे उसने हमें होटल तक पहुंचाया। अब हम होटल कोई बहुत नॉर्मल सा छोटा सा होटल था, जैसे मैं इंटरव्यू मैंने कहा शायद कोई अजीब सी जगह लग रही है, बट एनीवे द गुड पार्ट वाज दैट वो सिटी सेंटर के बिल्कुल करीब था, और हम जहाँ जाते हैं यूजुअली हम ट्राई करते हैं कि हमें सिटी सेंटर के करीब मिले, वॉकिंग डिस्टेंस पे ज़्यादा चीज़ें हम चाहते हैं जहाँ भी हम ट्रैवल करते हैं। तो खैर पहुँच गए। अब जैसे पहुँचे, रिसेप्शन पहुँच गए,
रिसेप्शन पे जैसे पहुंचे तो सबसे पहले जो आपको बोलता है होटल स्टाफ, फर्स्ट ऑफ ऑल बोलता है कि योर पासपोर्ट प्लीज़। अब जैसे हमने अपना पासपोर्ट आयशा ने दिया, मैंने अपना हाथ पीछे किया, क्योंकि मैं हमेशा बैक पैक पहनती हूँ जब भी कहीं ट्रैवल करती हूँ, मेरे पास बैक पैक होता है फॉर कीपिंग माई स्टफ। मैंने जैसे पीछे हाथ किया, बैग ही नहीं है। वो बैग जो मेरे साथ चिपका होता है सारा टाइम, मेरा बैग ही नहीं है। मैंने आयशा को बोला, आयशा मेरा बैग तुम्हारे पास है? कहती है नहीं। मैंने कहा टैक्सी में देखते हैं। हाँ, इसने कहा टैक्सी। अब बाहर निकले, टैक्सी वाला तो गायब, वो तो ऑब्वियसली झटपट जिसने उतारा और निकल गया। मैंने कहा आयशा मुझे लगता है मैंने टैक्सी में अपना बैग छोड़ दिया। तो मुझे कहते हैं आपको यकीन है? कहती है हाँ मुझे लगता है आपकी टैक्सी में आपके पास वो बैग था। मैंने कहा आयशा अगर वो टैक्सी वाले के पास था ना, तो मेरे उसका ना हमारे पास नंबर था, वो तो हमने रास्ते से पकड़ा था उसको। यूजुअली होता है ना कि आप ऐप से करते हैं, जैसे आप ऊबर करते हैं कुछ भी, तो टैक्सी वाले का नंबर होता है कुछ भी। हमने तो भाई रास्ते से ट्रेन स्टेशन के बाहर वो खड़ा था और हम बैठ गए। मैंने कहा मेरा बैग गया, अनलेस वो बंदा मुझे खुद बैग लेके वापस ना आए। मेरा पासपोर्ट उसमें है, मेरा वॉलेट उसमें है, सब एक्सपेंसिव परफ्यूम्स या ग्लासेस जो भी है मेरे उस बैग में है। मैंने कहा मेरा तो बैग गया आयशा, और मुझे बाकी चीज़ें तो चलो वापस आ जाती हैं टाइम के साथ, बट पासपोर्ट, मैं तो दूसरे मुल्क में हूँ, मैं यूरोप में हूँ, मैं वापस घर कैसे जाऊँगी? अब मैं रहती भी दुबई में हूँ, तो ये भी नहीं है कि भाई ये लोग मुझे डिपोर्ट करेंगे तो मुझे सीधा पाकिस्तान, अगर ये पाकिस्तान मुझे डिपोर्ट कर दे कि मेरे पासपोर्ट जो है पाकिस्तानी है, तो मैं रहती दुबई में हूँ, मुझे तो रेजिडेंसी वीज़ा मेरा उसमें यूएई का, तो मैं करूँगी क्या? खैर एनीवे, पहली चीज़ मैंने कहा आयशा शायद मेरे पास, मुझे जितना याद है मेरे पास बैग था ही नहीं टैक्सी में। इसने कहा आप श्योर कैसे? मैंने कहा श्योर मैं ऐसी हूँ कि मुझे नहीं याद, जब आप बैक पैक पहनते हैं तो आप बैठते हैं तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है कि आपके पीछे सीट होती है। मैंने कहा मैं पूरा रास्ता कंफर्टेबली बैठी हुई थी, और जब मैं निकल रही थी मैंने सब चेक किया, मैं निकलते हुए सब चेक किया, मैंने अपना बैग जब सूटकेस उठा रही थी मैंने बैग वहाँ नहीं था, तो ये तो मैं श्योर हूँ कि वो टैक्सी में नहीं था। तो इसने कहा फिर? मैंने कहा आयशा मुझे लगता है मैं बैग भूल गई हूँ ट्रेन में, और इसको मैंने ये बोला और मैं भागी। और मैं सिर्फ ऐसे देख रही थी कि अभी इसके आगे कुछ आएगा। हाँ। इन्होंने भागना शुरू किया। मैंने बोला बंदे से कि रिसेप्शनिस्ट से मैंने पूछा, मैंने कहा कितना दूर है इधर से ट्रेन स्टेशन? कहते हैं कि 10 मिनट वॉकिंग बोला उसने, शायद 10 मिनट वॉकिंग बोला उसने, कहा 10 मिनट का वॉक है। मैंने कहा कि ठीक है भाई 10 मिनट का वॉक है तो 5 मिनट में भागते हुए तो पहुंच ही जाऊंगी। मैं इससे जैसे बोला कि 10 मिनट का वॉक, मैंने ना पीछे देखा ना मैंने ये देखा आयशा मेरे साथ आई भी या नहीं। आयशा के साथ तो हम बाद में देखेंगे, शायद फिर 2 दिन बाद मुलाकात हो प्लेन में, कोई बात नहीं। मैं भागी हूँ स्पीड में, और मैं जो भागी हूँ ना जैसे मूवीज का सीन होता है, मैं बेसिकली शाहरुख खान ट्रेन स्टेशन पे नहीं मिला, आप शाहरुख खान बन गई। भाग रही हूँ, अब स्पीड में भाग रही हूँ, बस ना मेरे पास ब्रीफकेस था ना मेरे पास शाहरुख खान वाला कोट था, मैं तो बस जो टी शर्ट में थी जो भागी हूँ। मैं भागी तो आप सही, जो मैं आपके पीछे भागी हूँ। मैंने पीछे देखा मैडम मेरे पीछे भाग रही है, ये क्यों भाग रही है पता नहीं तो मैं तो अपने बैग के पीछे भाग रही हूँ, ये मेरे पीछे भाग रही है। अब मूवी में मैं भी तो थी। नहीं ये असल में वो है ना, वो टॉम एंड जेरी वाला सीन। मैं तो भाग रही हूँ। जेरी में तुमने देखा जेरी के साथ दूसरा माउस छोटा वाला था, ग्रे वाला, उसका पता नहीं नाम क्या है। हाँ टॉम एंड जेरी में बताइए वो वाला। नहीं वो तो सही है, लेकिन जब आप भाग रही थी बीच में एक पार्क आया था छोटा सा, मैं जो थकी थी उस टाइम, मैं 2 मिनट बेंच पे भी बैठी थी। कितनी दूर चली जाएंगे, अब थोड़ी देर बैठ के पैर उठ के भागती हूँ। मैंने पीछे देखा ही नहीं कि भाई ये मेरे पीछे, मैंने सिर्फ एक बार देखा है मेरे पीछे, उसके बाद मैंने पीछे ही नहीं देखा कि आयशा मेरे पीछे है भी है। एक बार बस पता चला कि आ रही है। खैर मैं जो भागी स्पीड से और मैं पहुंची हूँ, तो मैंने पूछा सबसे पहले कि लॉस्ट एंड फाउंड कहाँ है, क्योंकि क्या होता है कि कहीं ट्रेन स्टेशन पे जब भी ट्रेन रुकती है तो वो अगर कुछ छूट जाता है लोगों से तो वो लॉस्ट एंड फाउंड में दे देते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड गई हूँ, वहाँ मैंने बोला कि कुछ रहा है, उन्होंने कहा हम चेक करते हैं। उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं रहा, कुछ भी ट्रेन में नहीं मिला। मेरी जान निकल गई, मेरी जान जो निकली है उस टाइम में, आई वाज लाइक आयशा क्या करूँगी मैं, आयशा क्या करूँगी। और ये शी वाज वेरी सपोर्टिव, शी इज़ लाइक कि रेयान अब इंटरनेट नहीं है मेरे पास, तो मुझे कहती है पहला काम हम लोग का ये था कि जो दिमाग में आया था मेरा कि आपके जो कार्ड्स हैं उसके अंदर डेबिट क्रेडिट, उसको सबसे पहले ब्लॉक करते हैं। तो वो सबसे पहले मैंने वो ब्लॉक कर दिए। मैंने कहा यार सबसे पहले तो उनको ब्लॉक कर दो, क्योंकि अगर किसी के पास आपका वॉलेट हाथ पे मिल भी जाए तो ये ब्लॉक होना चाहिए कि उनके वो ये एटलीस्ट वो कुछ स्पेंड ना कर पाए। क्योंकि अगर किसी को मेरा बैग चाहिए भी होगा तो इसलिए चाहिए होगा क्योंकि पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि कैश उसमें इतना नहीं था हमारे, क्योंकि आखिरी दिन था यूरोप में, तो मेरे ख्याल में आखिरी हमारे पास कोई 100 यूरोज रह गए थे। कितने यूरोज रह गए थे हमारे पास? 100 यूरोज रह गए थे। तो हम पर पर्सन के बजट ट्रिप पे बनना चाहते हैं ना कि यार इतना पर डे हमें चाहिए होता है, तो आखिरी था। अच्छा, और 100 यूरोज भी इसलिए शायद हमारे पास 50 यूरो रहे होते अगर ये प्लानिंग होती, क्योंकि 50 यूरो आपके लग जाते हैं एक दिन में अगर आप खाना वाना खा रहे हो नॉर्मल डेज में। इफ़ यू वाना
गो फॉर अ फैंसी डिनर या कुछ, वो तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि चलो यार रास्ते में जो मिल रहा है खा रहे हो, आपके लिए 50 यूरोस काफ़ी होते हैं एक दिन में। लेकिन हमने 100 यूरोस इसलिए बचा के रखे थे कि आखिरी में जाते हुए हम चॉकलेट्स भी साथ में ले जाए, कोई सोविनियर्स हो, वो आखिरी दिन के लिए हमने बचा के रखा था वो। खैर मैंने कहा चलो 100 यूरो गए, वो तो गए, चलो वो तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता, बट मेरे कार्ड्स ब्लॉक होने चाहिए, तो कार्ड्स मैंने ब्लॉक कर दिए। ये सपोर्टिव थी, तो मुझे बोलती है कि जाओ रेहान, यहाँ स्टारबक्स है करीब, वहाँ से वाईफाई ले लो। मैंने वहाँ से वाईफाई लिया और मैंने ये कर दिया, सबसे पहले चीज़ें ब्लॉक कर दी। ये सुकून हो गया। उसके बाद मैं जा रही हूँ कि अब पासपोर्ट नहीं है, अब मैं वापस कैसे जाऊँगी। उसके एक दिन बाद मेरी फ़्लाइट है, नॉट नेक्स्ट डे बट नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट है। हम पूछ रहे उस बंदे से, वहाँ खड़े हुए हैं, वो बहुत कोशिश कर रहा था, उसने बोला कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। मैंने कहा तरीका क्या है, करेंगे क्या? उसने बोला तरीका ये है कि आपको नेक्स्ट डे आप आएँ सबसे पहले, और फिर लॉस्ट एंड फाउंड में चेक करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ट्रेन स्टेशन सबसे आखिरी जो स्टेशन है रुकता है, वो था एयरपोर्ट, राइट? एयरपोर्ट पे रुकेगा, और अगर एयरपोर्ट पे वो आखिरी स्टॉप है, तब क्या होता है कि वो पार्क हो जाती है, ट्रेन पार्क हो जाती है। तो अगर पर इसके साथ साथ उसने ये भी कह दिया कि एयरपोर्ट पे बहुत चोर घूमते हैं। हाँ, उसने कहा कि आपकी खुशकिस्मती होगी कि वो मिल जाए। घूमते हैं क्योंकि उनको पता है कि लोग कुछ भूल जाते हैं जल्दबाजी में। हाँ, तो हमने कहा कि यार अब तो ये है कि ये या तो ये चोरी हो गई तो हो गई, अब किस्मत की बात है, लेकिन अदरवाइज ये पार्क हो जाएगा और मुझे नेक्स्ट डे शायद बैग मिल जाए। रात को तो ऑब्वियसली सोते हुए टेंशन 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 टेंशन। मेरे ख्याल में हम बस फिर उसके बाद वापस चले गए होटल की तरफ, और कुछ दिल ही नहीं कर रहा था। इसको मैंने बोला यार साइड पे सुपरमार्केट है, वहाँ से कुछ मैगी वैगी चिप्स विप्स ले लेते हैं, बस वही खा लूँगी और मैं सो जाऊँगी। मुझे सुबह उठना है, सबसे पहले खुलता है लॉस्ट एंड फाउंड, मैंने वहाँ वापस जाना है ट्रेन स्टेशन की तरफ। खैर हमने वो लिया। अब पैसे तो इसके पास थे, मेरे पास तो कुछ नहीं था। जिस दिन जो सामान लेना था उसने ले लिया सुपरमार्केट से जो होटल के करीब था, और हम आ गए वापस रूम में। अब सो गए, मुझे नींद ही नहीं आ रही पूरी रात। अब मैं उठी हूँ और इसको मैंने बोला, नींद नहीं, गालियां आपके सवार थी मुंह पे। जो है मैं गालियां जो निकाल सकती थी वो मैं निकाल। क्यों आए थे? मैंने कहा क्यों आया हूँ यहाँ, मैं वैसे भी नहीं आना था, ये जगह मुझे वैसे भी नहीं चाहिए थी आना, पर क्यों आई, मैं क्यों आई। मैंने कहा चोर कहीं, और चोर चोर चोर, इस जगह में सारे चोर भरे हुए हैं। खैर अब सुबह में उठे और इसको मैंने उठाया। मैंने इसको कहा तुम जाओगी मेरे साथ? तो मेरे सोना कहती नहीं मैं आपके साथ जाऊँगी। मैंने कहा चलो भाई। ना शावर लिया ना कुछ, बस ब्रश किया, वो भी बड़ी बात है क्योंकि इतनी टेंशन थी, और ऐसे ही निकल गए। अब वापस चले गए ट्रेन स्टेशन, फिर पूछा वहाँ मेरा बैग, कहते नहीं। हमने पूछा एयरपोर्ट पे भी, लास्ट स्टेशन था वो, आपका बैग नहीं मिला। हम लोग एयरपोर्ट भी गए थे ट्रेन पकड़ के, क्योंकि उसके हम बाद वहाँ गए के ना, लॉस्ट था, वहाँ उसके के बाद lost गए था। ना, पर पहले तो यही पूछा एक बार। इन्हें बोला लेकिन अगर आप चाहते हैं आप चले जाए एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे भी आप पूछ ले अपना, अगर आप वहाँ की लॉस्ट एंड फाउंड में आपको मिल गया, वो आखिरी स्टेशन था। वहाँ मैंने इसको बोला बहन मेरे लिए टिकट ले ले। टिकट के पैसे भी नहीं है मेरे पास। इसने ट्रेन के 2 टिकट लिए, और बेचारी ये भी मेरे साथ जा रही थी, और मेरे साथ ये भी पूरा इसका आखिरी दिन जो ब्रसल्स के था वो मेरे साथ ऐसे ही गुजरे। ट्रेन में हम दोनों चले गए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट की हमने लॉस्ट एंड फाउंड में पूछा, उन्होंने बोला हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन आप क्या करें, आप हमारे पास अपना नंबर लिखवा दें। और ये हमसे ट्रेन स्टेशन ने भी पूछा कि आप अपना नंबर जो है, जो हमारे से पहले जो ट्रेन स्टेशन था जिसमें हम उतरे थे, जहाँ मैं बैग भूल गई थी, तो उनने भी हमसे नंबर ले लिया था, ईमेल आईडी, और ये एयरपोर्ट ने भी यही किया, ये लिया। फिर मैंने कहा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब है ही नहीं बैग, मैं जाऊँ कहाँ? तो उन्होंने बोला कि आप पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ कंप्लेंट लिखाओ, और शायद मिल जाएगा, शायद कहीं वो ढूंढ लेंगे, डस्टबिन के करीब किसी ने फेंका होगा, पैसे वैसे ले कि शायद पासपोर्ट मिल जाए। मैं गई, हम लोग उसके बाद एयरपोर्ट के बाद हम लोग गए पुलिस स्टेशन। और अब मसला क्या था कि वो एयरपोर्ट के पहले वो स्टॉप आता है, बट वो कहते हैं वो स्टॉप पे सबसे ज्यादा चोर उजिर ही मशहूर है कि सारा सब चोरियां उसी जगह पे होती है, उसी एरिया, उसी ट्रेन स्टेशन के करीब होती है। मैंने कहा तो अगर मैं वहाँ कंप्लेंट लिखाने जाऊँ, एयरपोर्ट के पहले वो स्टॉप आया है, तो फिर तो उसी पे किसी ने उठाया होगा, फिर तो चांस ही नहीं है मुझे मिल जाए। बस मैंने वो होप छोड़ दी थी, लेकिन वही था ना कि पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। उसके बाद रेहान ने बहुत मजे की बात की थी, कहती हम उधर उतरे और दोबारा चोरी होगी। मैंने कहा है क्या है क्या चोरी के लिए? खैर तब हम चले गए वापस उस स्टॉप पे, जो एयरपोर्ट से पहले था उस स्टॉप पे चले गए। और पुलिस स्टेशन जब जा रहे थे, वो वॉक जो था वो 5 मिनट का वॉक ट्रेन स्टेशन से पुलिस स्टेशन तक। हम लोग इतने डरे हुए थे। मैंने कहा आयशा कस के पकड़ अपना बैग, आयशा कस के पकड़ बैग। कहती कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ हो ना हो, अगर जो हमारे पास जो आखिरी 50 यूरो रहते हैं या यो भी 60 यूरो रहते हैं, मैंने कहा वो भी नहीं रहेंगे, कस के पकड़, कस के। तो इस तरह से टाइट पकड़ा हुआ था अपना बैग। पुलिस स्टेशन पहुंचे, रिपोर्ट लिखवा दी। खैर रिपोर्ट लिखवाने के बाद अब कहा, इसने कहा कि क्या करेंगे? मैंने कहा अब क्या करेंगे? इसके बाद उन्होंने बोला कि आप रिपोर्ट लेके अब जो कर सकते हो, अब ये कर सकते हो, ये कागज़ लाओ जाओ, क्योंकि हमारे पास अब नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी।
तो वो जो कंप्लेंट का जो हमारे पास पेपर है उसी पे आपको मिलेगा एक टेम्प्रेरी पासपोर्ट, जिसकी वजह से आप जा सकते हैं वापस पाकिस्तान। मैंने कहा अब सब तस नस हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं, मतलब अगर मुझे वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा, मैं वापस यूएई कैसे आऊँगी, बहुत बहुत दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। खैर लिया वो पेपर जो कंप्लेंट पेपर था, उसके बाद हम चले गए पाकिस्तान एम्बेसी, वो भी इसके पैसों पे टैक्सी पे बैठे। पाकिस्तान एम्बेसी में मैंने इंतज़ार किया, हमने 2-3 घंटे इंतज़ार किया। लोग बहुत हेल्पफुल थे, उन्होंने हमें हेल्प किया और मुझे एक टेम्प्रेरी पेपर दे दिया जिस पे मैं पाकिस्तान वापस जा सकती हूँ, वो मुझे दे दिया। अब वापस जाते हुए तो बस अब वो हो गया था ना, जो एडवेंचर था, एडवेंचर तो ख़त्म हो गया था हमारा, जो इधर उधर करके मुझे टेम्प्रेरी पासपोर्ट मिल गया था जिस पे मैं निकल सकती थी यूरोप से। मैं बस थी कि मुझे इस जगह से निकलना है, मैं कैसे निकलूँ, बस मुझे वो खुशी मिल गई कि मैं निकल सकती हूँ। अब देखी जाएगी अब क्या करना है। वापसी में फिर टैक्सी पकड़ी, होटल की तरफ रवाना। पहुंच गए होटल, तैयार हुए। मैंने कहा देखो आयशा, अब जो होना था वो तो हो गया। मैंने देखा इसकी तरफ, मैंने कहा यार ये बेचारी का क्या कसूर है यार, ये भी ट्रिप पे आई है, मेरे साथ ये क्यों ख्वार हो रही है, इसका क्या कसूर है, इसका सिर्फ ये कसूर था इसने मुझे बैग का बोला नहीं, याद नहीं दिलाया। ये इंपॉर्टेंट स्टोरी है। मुझे तरह कहती है ट्रेन स्टेशन पे, मुझे कहती है मैंने तुम्हें बोला अपना बैग संभाल के रखो, तुमने मुझे नहीं बोला अपना बैग संभाल के रखो। मैं इसको बोल रही बैग संभालो आयशा, कोई चोरी है, तुम नहीं देख सकती कि मेरे पास तो मेरा बैग ही नहीं है। टिट फॉर टैट, अब से मुझे याद है। हाँ, अभी जब मैं कहीं जाती हूँ मुझे कहती रेहान आपका वॉलेट, रेहान आपका, ये अपने बहुत देखती है। खैर तो तैयार हुए। मैंने कहा यार इसका क्यों ख़राब हो रहा है, मैंने कहा एक रात है हमारे पास, नेक्स्ट डे हमारा वैसे भी सुबह में निकलना है। तो मैंने कहा आयशा चलो तैयार होते हैं और सेंट्रल जाते हैं। अब बस अब तो हो गया जो होना था, सेंट्रल जाते हैं, कुछ खाते हैं, एंजॉय करते हैं। मैंने कहा भूल जाओ, अब एंजॉय करते हैं। तो हम लोग गए सेंट्रल में तैयार होके, और सेंट्रल में वहाँ रेस्टोरेंट्स थे। अब रेस्टोरेंट्स हर किस्म के थे, शावरमा 5 दिरहम का, 5 दिरहम क्या बोल रही हूँ, 5 यूरो 3 यूरो की चीज़ें मिल रही थी। पर दिल उधर नहीं बैठता, फैंसी रेस्टोरेंट, स्टैंडर्ड कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं, क्योंकि हम वहाँ उस जगह से गुजर रहे थे उस रेस्टोरेंट से, और फिर हम, मेरी आदत है मैं लोगों की प्लेट्स पे मैं भी देखती हूँ। तो जब मैंने देखा, मैंने रेहान को देखा, रेहान भी उधर देख रही थी। लेकिन मैं रेहान तो इस तरीके से देख रही थी कि भाई मेरे पास पैसे भी नहीं, जो खिलाना है तुमने खिलाना है, जो खिलाना है खिला दो मुझे। तो हमने कहा बैठेंगे तो इधर बैठेंगे। हाँ, तो हम बैठे वहाँ, हमने एपेटाइजर्स ऑर्डर किए, हमने एपेटाइजर्स ऑर्डर बस वही किए, ऑर्डर किए, वही किए, बट अच्छे खासे किए, और कॉफी ऑर्डर की, और हमने अच्छा सा वो टाइम डिनर थोड़ा किया। एंजॉय कर लें। हमने वो टाइम एंजॉय किया, वो डिनर महंगी सी महंगी चीज़ थी, हमने एंजॉय इसने कहा कोई बात नहीं यार मेरे पास है। मैंने कहा चलो कुछ खत्म हो भी गया, तुम अपना कार्ड से दे देना, मैं बाद में दे दूंगी तुम्हें। लाइक वर्स्ट केस ये कर सकते हैं ना, ये तो नहीं कि अब चलो यार ट्रिप ही बर्बाद जाए। मैंने कहा कर लो ऑर्डर, कर लिया, मज़े की चीज़ें खाई, फिर जाती हुई वहाँ से वॉफल भी खा लिए हमने, कुछ डिज़र्ट खाया, और हम वापस आ गए होटल, सो गए। नेक्स्ट डे वापस एयरपोर्ट की तरफ गए। एयरपोर्ट पे मैंने इसको बोला क्या नाश्ता खिला दे, नाश्ता खिलाया इसने। वो आखिरी पैसे थे। अच्छा मज़े की बात ये भी उससे एक रात पहले, ये जो मैंने इसको बोला भी, ये मैं नहीं भूल सकती तुम्हारे बारे में, कि हमने ये प्रॉमिस क्या किया था, बट हमने ये सोचा था कि हम जाते हुए आखिरी दिन अपने लिए चॉकलेट्स और सोविनियर्स लेंगे, जिसके पैसे मेरे पास फिर थे नहीं। इसके पास जो आखिरी बचे हुए पैसे थे उसके लिए जो उसने रखे हुए थे, इसने अपने लिए भी चॉकलेट्स लिए और सोविनियर लिया, और इसने मेरे लिए भी चॉकलेट्स और सोविनियर लिया। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा एक स्पेशल चीज़ लगी कि शी केयर्ड अबाउट मी। उस वैसे तो बहुत फैमिली, हाँ ठीक है चलो। आंसू पोंछ ले पुष्पा, so much for आंसू पोंछ ले पुष्पा, आई हेट टीयर्स। तो हाँ बस नेक्स्ट डे फिर एयरपोर्ट पे हमने नाश्ता किया, और वहाँ भी एक पुलिस स्टेशन था, वो उधर भी हम गए एक आखिरी ट्राई मारने। मैंने कहा कुछ मिला, उन्होंने बोला नहीं मिला। ओके ठीक है चलो, बैठ गए, निकल गए। ये तो उतर गई अबू धाबी एयरपोर्ट पे, और मैं निकल गई पाकिस्तान। पर प्लॉट ट्विस्ट, अब प्लॉट ट्विस्ट ये हुआ कि अबू धाबी उतरने से पहले रेहान ने मुझे बैठ के एक थोड़ा गाइडलाइन दी। हाँ, इसको मैंने बहुत समझाया। अब ये बहुत गौर से सुनिए, ये बहुत जरूरी बात है रेहान जो ने मेरे बोला- फैमिली को भी नहीं पता। एग्जैक्टली, रेहान ने बोला ये होगी हमारी स्टोरी, बदलनी नहीं चाहिए। स्टोरी ये है कि मेरा बैग मैं भूली नहीं हूँ, किसी ने चोरी किया है। क्योंकि अब यार, और ब्रसल्स को मैं गालियां वालियां दिए जा रही हूँ। ब्रसल्स वाले ने, किसी ने तो चोरी की नहीं। मैं खुद बैग भूली हूँ। हाँ, उसके बाद मेरे साथ चोरी हो गई, किसी ने उठा लिया वहां से, बट उन्हें किसी ने मेरे से निकाला तो थोड़ी। चोरी तो होता है ना कि आपके पास हो और आप उठा ले, वो मैं खुद भूल गई। लेकिन ये मुझे घर पे बोलना नहीं था, क्योंकि फिर मुझे सिंपैथी नहीं मिलती पाकिस्तान में। लोग बोलते कि तुम तो हो ही भुलक्कड़, तुम्हारे साथ तो इररिस्पॉन्सिबल हो तुम। तो मैंने ये स्टोरी करनी मैं नहीं थी। कहती थोड़ा तरस खाएंगे मुझ पे, अभी ऐसे डांट पड़ेगी मुझे, वरना अभी नहीं पड़ेगी। सो ये निकल गई अबू धाबी एयरपोर्ट से बाहर, और मैं चली गई पाकिस्तान गई। उधर से भी, ब्रसल्स में भी जब थी, उधर से भी कॉल्स करी थी घर पे कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। तो मुझे बोल रहे थे कि
तुम कोई बात नहीं बेटा, बस तुम खैर से आ जाओ, बस ये बड़ी बात है, शुक्र है तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। अब मैं पहुंची पाकिस्तान में भी सेम स्टोरी मैंने बोली कि यार ये मेरे साथ मुझसे चोरी गई, मुझसे बैग छीन लिया गया, ये मेरे साथ हुआ। तो सब लोग बहुत शुक्र है तुम बच गई, सब यही बोल रहे थे बस अल्हम्दुलिल्लाह तुम बच गई, चलो यार पासपोर्ट यहाँ बनवा लेंगे। पासपोर्ट मेरा बन गया और मैं यूएई एम्बेसी के चक्कर भी लगाए, वहाँ मेरी रेजिडेंसी भी आ गई और मैं वापस आ गई यूएई। अब जब मैं दुबई आ रही थी वापस, तो मैं दुबई पे वापस ही मेरी पाकिस्तान से दुबई पे थी। अब जैसे मैं लैंडिंग कर रही हूँ, मज़े की बात, मैंने लैंडिंग यहाँ की और मुझे वहाँ से ईमेल आया ब्रसल्स ट्रेन स्टेशन से, जहाँ मैंने नाम और नंबर लिखवाया था और ईमेल आईडी। मुझे आया कि तुम्हारा हमें बैग मिल चुका है और अब कोई आ जाए कलेक्शन के लिए। सी डेस्टिनी, जिसका मतलब है कि इतनी जो मैंने ख्वारी की, बैग जो मैं भूल गई थी वो किसी ने दे दिया था ट्रेन स्टेशन में वापस और मुझे मेरा बैग मिल चुका था। तो वो जब वो ऑब्वियसली वो सब पूरे सबसे गुजरने के बाद, सब एक्सपीरियंस करने के बाद, तो मैंने कहा यार इतनी ख्वारी हमने क्यों गुजारी। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज हैप्पी कि चलो मेरा पासपोर्ट, क्योंकि उसमें मेरा वीज़ा भी था शेंगन का, जो मैं 1 साल और यूज़ कर सकती थी। मेरा वॉलेट था उसमें, जिस मेरे ID कार्ड्स थे, लाइसेंस था, सब था। मैंने कहा चलो एटलीस्ट ये सब चीज़ें तो मुझे वापस मिल गई, तो उस बात की खुशी थी। बट ये सब कब हुआ? जब मैं वापस यूएई में एंटर हुई। जैसे मैंने एयरपोर्ट जैसे लैंडिंग की, सबसे पहले होता है ना मैसेज आ जाते हैं आपको, मैसेज मेरा आया ईमेल में कि तुम्हारा बैग हमें वापस मिल चुका है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। और सब सामान के साथ सब चीज़ें थी उसमें, सब चीज़ें थी उसमें। मैं चोर होती तो 2-3 परफ्यूम्स और ग्लासेस, इतना भी कोई सब कुछ नहीं था उसमें। मेरे ख्याल में 2 परफ्यूम होंगे, 2-3 परफ्यूम, 4-5 ग्लासेस। अगर मैं चोर होती, छोटा सा कैरी ऑन था, I would have taken, तौबा नहीं, not that I would have taken, जो भी था बहुत डिसेंट आदमी था, बहुत शरीफ बंदा था। से। ब्रसल्स वाले बंदे को मेरा प्यार, उनकी वजह से जो भी बंदा था उसने वापस दे दिया था वो ट्रेन स्टेशन में और मुझे सब चीज़ें वापस मिल गई थी। 2-3 दिन लगे उनको, इसलिए शायद वहाँ उस टाइम में पुलिस स्टेशन में या जहाँ भी मैं गई ट्रेन स्टेशन में उनको नहीं मिल पाया। पता नहीं कैसे किसने वापस किया, किसी ने शायद उठा लिया और सोचा होगा कि नहीं यार वापस कर देते हो, या उसको चाहिए होगा, कुछ भी जो भी हुआ हो। पर वो मुझे फिर 1 हफ्ते बाद मुझे वो चीज़ मिल गई थी। तो ये हमारी स्टोरी थी पूरी। What did this trip teach you? वो तो बात की बात है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। वो सब तो अपनी जगह। बट मेरे साथ जो सबसे मजे का काम किया इसने, अब मैंने तो घर पे बोला हुआ था कि मुझसे चोरी हुई है, ये तो मैं बोलना नहीं था। अब ये वीडियो पे बहुत सबको पता, जिनको बोले थी स्टोरी हमको तो पता लग जाएगा कि मैं भूल गई थी। पर मैंने जिनको बोला कि मेरे साथ चोरी हुई है, हम गए थे लास्ट ईयर पाकिस्तान मेरी फैमिली से मिलने, और मेरे साथ मेरे दोस्त भी गए थे पाकिस्तान। अब ये बैठी हुई है और मैं पता नहीं कहाँ 1-2 मिनट के लिए इधर उधर हुई होंगी। उसका मतलब है इसको मुझे अकेले छोड़ना नहीं चाहिए अपनी फैमिली वालों के साथ। इसको मैं छोड़ गई फैमिली वालों के साथ और मैं इधर उधर हो गई। और थोड़ी देर बाद जैसे मैं आई लाउंज में, सब बैठे हुए हैं, मेरी माँ मुझे कहती है अच्छा तो तुम्हारा बैग चोरी नहीं हुआ था, तुम भूल गई थी। मैंने जो डेथ स्टेयर दिया है ना गुस्से का आयशा को, कि आयशा मेरा मुंह लाल हो गया। और जैसे मेरा मुंह लाल हुआ ना, आयशा उधर मैं समझ गई, मैं सॉरी उसका आयशा समझ गई कि ये जो मैंने किया ना रेयान के साथ अब गया। इसके बाद 1 घंटे बाद तक तो इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी थी कि ये तो जो मुझे सुनाने वाला। जैसे ये मुझे मौका मिला अकेले इसके साथ, इन माय डिफेंस, मुझे क्या पता कि बैग मिलने के बाद बंदा जब मेलो डाउन हो जाता है बंदा बोल देता है। मुझे भी अपनी इज्जत रखनी थी ना, मैंने कहा 2 साल चलानी थी। मैंने कहा कि यार अब अपनी इज्जत रखनी है, अब कौन को बताए कि नहीं मेरे साथ ये नहीं ये हुआ था, मैं भूल गई थी। तो इसलिए मैंने कहा कोई बात, इनको लगा है ना सिंपैथी, बस रहने दो, चोरी हुई थी मेरे साथ। और एक अच्छी सी स्टोरी भी उनको बोलने की, मेरा बैग चोरी। और चोरी में मैंने क्या स्टोरी की कि मुझसे कैसे चोरी हुई थी। मैंने बैग डाला हुआ है, मैं ट्रेन में खड़ी हुई हूँ, कोई पीछे से आया, उसने मेरा बैग खींचा और वो ट्रेन के ऊपर उसने छलांग मार दी। आपने 2 मुक्के मारे वापस। अभी ज्यादा अभी ज्यादा हो रहा है। नहीं मुक्के कैसे मारूंगी? मैंने थोड़ी कोशिश की, थोड़ी लड़ी, कुछ नहीं लड़ी वड़ी, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बोला मैंने ऐसा। मैंने कहा कि वो पीछे से किसी ने खींचा। आपने बोला ऐसा लगना चाहिए मैं आयशा, तुमने शुक्र है फिर तुमने कुछ और बोला नहीं, वरना तो फिर तुम्हारी स्टोरी और मेरी स्टोरी कुछ अलग ही होती। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने बोला मैं खड़ी थी और किसी ने मेरे बैग पीछे से खींचा, क्योंकि ऐसे यूरोप में बहुत होता है। तो मैंने लोगों की स्टोरी सुनी हुई थी कि मेरा बैग खींचा, एंड क्योंकि उसने खींचा तो आई हैड टू लेट गो, बिकॉज वो पीछे से खींच रहा था एक तरफ से बैकपैक। उसने खींचा और जैसे वो, मैंने ऐसे जोर लगाया अपनी तरफ से, लेकिन जैसे उसने खींचा दरवाजा पीछे का खुला, वो छलांग उसने बाहर मार दी ट्रेन के, और फिर मैं कुछ कर नहीं पा रही थी।
तो बस सबने इसलिए बोला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम बच गई। मैं मूवीज बनाऊं लोगों ने बोला, तो मेरे फैमिली वाले ये बोला शुक्र है तुम्हें उसने छुरी नहीं मारी, कुछ नहीं, बच गई। बस मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकंड, ये जो आपने पूरी मूवी का सीन अंदर घुसाया है, मैं मूवी का सीन डालूं तो ओह माय गॉड, ये ज्यादा हो गया ना, मुक्का मारा। क्यों मुक्का मारा भाई? मैं कौन इधर से सनी देओल 2.5 किलो का, हाँ, मेरा बिल्कुल नहीं है। तो बस ये हमारी स्टोरी है। मुझे था कि मैं ये अपने व्लॉग में आज लेके आऊं और आपको तो जहां भी जाना है ब्रसल्स मत जाना। नहीं ब्रसल्स जाना, जाना। लेकिन अपना सामान भूलना मत। आप सब चेक करके जाए, जब भी आप ट्रेन से उतरे, प्लेन से उतरे, टैक्सी से उतरे, सामान अपना जरूर चेक करें, बिकॉज पासपोर्ट के बगैर बहुत ख्वारी होती है। बाकी चीज़ तो चलो आएंगी जाएंगी, लेकिन पासपोर्ट के बगैर बहुत ख्वारी होती है, वो भी एक पराए देश में। जो मैं वहाँ थी भी तो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा कंसर्न थी कि मैं वापस कैसे आऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया। अब हमारी वो फ़नी स्टोरी है, पर उस टाइम में अल्लाह माफ़ करे वो बहुत बहुत मेरे पास तो आइडिया था कि उधर ही सेटल होकर उनसे पासपोर्ट ले लेती। नेक्स्ट टाइम इसको जाऊंगी, इसको छोड़ूंगी मैं ट्रेन में। इसको भूल जाऊंगी मैं, बैग नहीं भूलूंगी पर इसको जरूर भूलूंगी। चले अब मिलते हैं हम लोग इसके बाद अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और कुछ और स्टोरी लेके, कुछ या खाने लेके, कुछ ट्रैवल लेके, जो भी होगा वो नेक्स्ट व्लॉग में होगा। तब तक अच्छे के लिए होगा। बाय बाय।